जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। मनुष्य का आधारभूत तत्व कुंडलिनी है, इसका वर्णन कर रहा हूँ। देखो भाई, यह मनुष्य है, इसका शरीर का आधार ही कुंडलिनी, यह तत्व है कुंडली का। और वह ब्रह्मांडीय चेतन सत्ता से मनुष्य जुड़ा हुआ है, खुला हुआ नहीं है। ब्रह्मांडीय जो चेतन सत्ता है उससे मनुष्य जुड़ा हुआ है। और विश्व भंडार के अंदर जो शक्ति है, वो सिद्धियां है, उसको जब कुंडली जागृत हो जाती है तो कुंडली की शक्ति से उन शक्तियों को खींचता है और उन शक्तियों को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके उस शक्तियों से विभूतिमय बन जाता है। जितनी भी विभूतियाँ शास्त्रों में अंकित है, वो सब विभूतियाँ और सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो जाती है। देखो भाई, जिस व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये मोक्ष भी देती है और भोग भी देती है। दूसरे देवताओं की साधना करते हैं तो केवल जो है भोग मिलता है, लेकिन इसकी साधना करने से भोग भी मिलता है और सिद्धियां भी मिलती है। मोक्ष मुमुक्षु बन जाता है। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति होता है, साधक होता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसकी कुंडली जागृत हो जाती है तो उससे वह मुमुक्षु बन जाता है। तो ये मोक्ष भी देती है और भोग भी देती है। जब मनुष्य की कुंडली जागृत हो जाती है तो उसके शरीर तीन है। ये तीन प्रकार से शरीर कहलाता है। एक तो स्थूल, 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर, वो स्थूल कहलाता है। दूसरा सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, वो जो है सूक्ष्म कहलाता है। और इसके अंदर जो शरीर है वो कारण शरीर कहलाता है। जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है वो उसके तीनों शरीर उफड़ने लग जाते। जैसे आप गर्म चीज करते हो, दूध तो गर्म उफड़ता है नहीं, तो उस प्रकार कुंडली के तेज से वो जो है वो उफड़ने, तीनों शरीर उफड़ने लग जाते हैं। अरे इससे सारी शक्तियां, परा शक्ति मूलाधार में है और पश्चिंत शक्ति ये मणिपुर में है, और जो है आधार शक्ति वो यह है, और बेकरी शक्ति जिससे मंत्र प्रकट होते, जिससे मंत्र सिद्धि होते हैं। 3 प्रकार के मंत्र जिससे बोले जाते हैं, वो सब शक्तियां एकदम जागृत हो जाती जो कुंडली की साधना करता। इतना इसका प्रभाव है भाई। तो इसकी साधना करनी चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको संदेश देता हूँ कि ये बड़ा गुप्त ज्ञान है, लेकिन गुप्त ज्ञान को आपको प्रकट करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप इसको जो है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो इसमें जो शक्तियाँ हैं वो इसमें भरी पड़ी है भाई। इस शक्तियों को ग्रहण करना चाहिए। जब आप साधना करो, क्या करोगे? विधिवत साधना होती है। जब शास्त्रों में लिखी हुई साधना के अनुसार आप मंत्र योग की साधना है और हठ योग की साधना है और भक्ति योग की साधना, जो भी साधना आप करोगे उससे ये कुंडली क्या हो जाएगी? जागृत हो जाएगी। और ये जब कुंडली जागृत हो जाएगी तो ये 3 गांठें हैं शरीर में। कितनी है? गांठ का मतलब जिसमें रत्नमणियाँ भरी हुई। क्या भरी हुई? रत्न मणियाँ भरी हुई है। वो 3 गांठें हैं। एक तो है ये ग्रंथि, इसको कहते हैं रुद्र, मूलाधार के अंदर रुद्र ग्रंथि है। और अनाहत और मणिपुर के बीच के अंदर जो है ग्रंथि है वो विष्णु ग्रंथि है। और सहस्रार में जो ग्रंथि है वो ब्रह्म ग्रंथि। ये तीनों गांठें जो रत्नों से, आध्यात्मिक और साधारण रत्नों से भरी हुई है, खुल जाती। कुंडली जागरण जिसकी हो जाती है वो 3 गांठें खुल जाती है और उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अंतराल में छिपा हुआ जिस व्यक्ति की, जो व्यक्ति कुंडली की साधना करेगा, तो अंतराल अपने शरीर के अंदर जो छिपी हुई सिद्धियां है और भूमि के अंदर छिपी हुई सिद्धियां है, रत्न भंडार है, वो सब उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अरे
जो कुंडली की साधना करेगा उसकी दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। दिव्य नेत्र का मतलब ये भ्रकुटी है, ये दोनों आंखें तो लौकिक है, इससे लौकिक चीजें दिखाई देती है। लेकिन जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसका तीसरा नेत्र यहीं पर है, ये तीसरा नेत्र भी खुल जाता है और उसे सब आकाश में 3 लोक में जितनी भी चीजें वो सब दिखाई देने लगी। वो प्रज्ञा चक्षु बन जाता है। वेदों की रचना इससे हुई। जिन्होंने जिन ऋषि मुनियों ने इसकी साधना की, प्रज्ञा चक्षु उनकी बुद्धि बहुत प्रखर हो गई और उन्होंने वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की रचना की। तो इतना इसमें शक्ति है कुंडली माता की शक्ति। आप कुंडली की साधना कीजिए, विधिवत कीजिए, लेकिन सतत की शास्त्रों में पतंजलि योग में लिखा हुआ कि इसका सतत अभ्यास करना चाहिए। सतत अभ्यास करने से ही इसका प्रभाव होता है और ये जागृत हो जाती है। और ये जागृत होने से विदेशों में भी वैज्ञानिकों ने लिखा है ये चेतन मन से इसका मन जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कुंडली की शक्ति के ऊपर बैठ शक्ति के द्वारा आप जो है अति चेतन भूमि में, अति चेतन कौन सी भूमि कहलाती है? अरे 3 प्रकार की भूमि, एक तो हमारे चेतन भूमि, एक यहाँ अचेतन भूमि और दिशातीत, दिशाओं से अलग गुणातीत 3 गुण। इन 3 गुणों को पार करके, इन सीमा को पार करके, दिशाओं की पार करके उसे अति चेतन भूमि कहते हैं। उसमें परम परमात्मा ब्रह्मा रहता है, परम ब्रह्म रहता है। वो कुंडली की सहायता से वहां पहुंच जाता है और वो मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इतनी शक्ति है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखो एक उदाहरण है, भीष्म पितामह थे, कौरव पांडवों के युद्ध हुआ महाभारत का, तो भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से बीन दिया और वो गिर गए, जमीन पर नहीं गिरे, वो बाणों के सैया पर गिर गए, लेकिन उनकी मोक्ष गति प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उनकी कुंडलिनी पूरी जागृत नहीं थी, इसलिए। और जो इसकी कुंडली जागृत होती है उसका प्राण देवयान मार्ग से, सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर जाता है। तो उनकी कुंडली जागृत नहीं थी इस, और सूर्य दक्षिणायन में था, तो सूर्य को उत्तरायण में जब तक निकला इतना समय उनको मिला, उन्होंने वापस कुंडली की साधना की और जो है उनकी कुंडली जागृत हो गई और वो देवयान मार्ग से स्वर्ग में पहुंच गए। इतनी शक्ति है भाई इसमें। अरे इसमें बड़वानल है, ये समुद्र के अंदर जो बड़वानल अग्नि निकलते इसको अग्नि कहते हैं, ये भी यही कुंडली है। और इसमें जो है दावानल है, वन के अंदर जो अग्नि लगती वो भी इसी से होती। और ये पंखे चलते हैं, सौर मंडल चलता है, सब इसी से चलता है। तो इसमें एक उदाहरण है जबरदस्त, देखो बता देता हूँ। स्कंद पुराण में एक कथा है, ये कथा है वही कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना करने के बाद घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने से उनकी कुंडली अग्नि जागृत, कुंडली अग्नि को भी कहते हैं, ये तपोग्नि कहते हैं। क्या कहते? उनकी तपोग्नि जाग गई, उनकी ब्रह्माग्नि जाग गई और उन्होंने जो है उस अग्नि ने कहा मैं भूखी हूँ, मुझे भोजन दीजिए। उसकी अग्नि से आकाश जलने लगा, धरती जलने लगी, 10 दिशाएं जलने लगी। तो ब्रह्मा ने अपने शरीर के सारे अंगों को काट काट कर दे दिया, तो भी कहा मैं भूखी हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा जा कामों का आदमी उनके शरीर में प्रवेश करता, तो उनमें प्रवेश करके तो भी कहा मैं भूखी हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा जा रे तू ये आश्रमों में जितने भी ऋषि मुनि है उनके शरीर में प्रवेश कर जा। वो तो उनके शरीर में प्रवेश करके क्या कारण था? अरे वो जो साधना की उन ऋषि मुनियों ने आश्रम में, उनके जो है अमृत प्रकट हो गया। यह अमृत प्रकट, सहस्रार में अमृत का कलश है, वो अमृत का कलश जलने लग जाता है और जल करके सारे शरीर में अग्नि होती है उसको शांत कर देता है। तो वो जो है ऋषि मुनियों के अंतराल में प्रकट हो गई और वहाँ जाकर के उसने अमृत का पान कर लिया और उसकी अग्नि जो थी वो बिल्कुल शांत हो गई। इतनी शक्ति जो है कुंडली में है। मैं और आपको कल और कुंडली के बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।